नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज की कही एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, बच्चों आज मैं तुमसे एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो सरल है, छोटी है, परंतु उसके परिणाम ऐसे हैं कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। ये कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से संतों ने इसे आजमाया है। जिसने सच्चे मन से किया, उसका जीवन सच में चमत्कार बन गया। मनुष्य को ईश्वर ने जो सबसे बड़ी देन दी है, वो है स्मरण करने की शक्ति, यानी नाम जप की शक्ति। क्योंकि जब तुम ईश्वर का नाम लेते हो, तो वो नाम तुम्हारे भीतर ऐसी तरंगे पैदा करता है जो सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुँचती हैं। नाम केवल शब्द नहीं है बच्चों, नाम ऊर्जा है। नाम में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और भाग्य तीनों को बदल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आज के युग में मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है। दिन भर भागता है, सोचता है, दौड़ता है, पर कभी खुद से नहीं मिलता। रात में जब शरीर थककर बिस्तर पर जाता है, तो मन हजार चिंताओं में उलझा होता है। कल क्या होगा, किसने क्या कहा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन मुझसे नाराज है। पर आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस थकान भरी रात को नाम जप की रात में बदल दो, तो वही अंधकारमयी रात तुम्हारे जीवन की सबसे उजली सुबह बन जाएगी। देखो बेटा, जब सारा संसार सो जाता है, तो एक गहरी शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। पेड़ पौधे भी मौन हो जाते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, हवा भी जैसे धीमे धीमे बहने लगती है। वो समय केवल तुम्हारा होता है, तुम और ईश्वर के बीच का समय, वो क्षण जब तुम ब्रह्मांड से सीधे जुड़ सकते हो। इसलिए जब भी रात को सोने जाओ, तो पहले अपने कमरे की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालो। थोड़ा सा दीपक जलाओ या हल्का सा अगरबत्ती का धुआं फैलाओ। कमरे को शांत करो, मोबाइल दूर रख दो, फिर बिस्तर पर बैठो या लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और कुछ क्षण गहरी सांस लो। अब सोचो कि तुम्हारे चारों ओर एक हल्का सा सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। वो प्रकाश तुम्हारे हृदय से निकलकर पूरे शरीर को छू रहा है। और अब धीरे से, बहुत प्रेम से अपने इष्ट नाम का जप शुरू करो। कौन सा नाम जपना है? जो तुम्हारे हृदय में बसता है। किसी के लिए वो राम है, किसी के लिए शिव, किसी के लिए माँ दुर्गा, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए हनुमान। नाम वही लो जो तुम्हारे मन को स्पंदित करे, जिसे बोलते ही तुम्हारी आत्मा कांप उठे। अब मन कहेगा कितनी बार बोलना है, मैं कहूँगा संख्या नहीं, भावना गिनो बेटा। क्योंकि नाम गिनकर नहीं जपा जाता, नाम तो जिया जाता है। हर सांस में उस नाम को भर दो, हर धड़कन में उसे बस जाने दो। पहले दिन मन बहुत भागेगा, कभी विचार आएंगे, कभी कोई पुरानी याद, कभी थकान, कभी नींद, पर तुम मुस्कुरा देना, मन को धीरे से पकड़ो और फिर नाम पर लौट आओ। क्योंकि यही पहला संघर्ष है, मन का दमन नहीं, मन का रूपांतरण। दूसरे दिन जब जप करोगे, तो लगेगा कि कुछ बदला है। नींद में अजीब सी शांति होगी, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सहला रहा होगा। तीसरे दिन मन और शांत, चौथे दिन जप अपने आप होने लगेगा, और सातवें दिन तुम्हें लगेगा कि भीतर कुछ खिल गया है, जैसे कोई कली जो बरसों से बंद थी, अब खुल गई हो। और उसी क्षण तुम समझोगे, यही तो था असली चमत्कार। बेटा, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम में डूबता है, तो उसका चेहरा, उसकी वाणी, उसका भाग्य सब बदलने लगते हैं। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। वो नहीं जानते कि अब तुम्हारे भीतर नाम की तरंग सक्रिय हो गई है। वो तरंग तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बना देती है। तुम जहाँ भी जाते हो, वो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर रहती है। कभी देखा है बच्चों, किसी साधु, किसी संत के पास जाते हो तो कैसा सुकून मिलता है? क्यों? क्योंकि वे हमेशा नाम जप में डूबे रहते हैं। उनके शरीर से वही ऊर्जा निकलती है, वही वाइब्रेशन। अब सोचो, अगर तुम भी 7 दिन तक नाम जप में डूब जाओ, तो तुम्हारे भीतर वही तरंगे क्यों नहीं आएंगी? तुम्हारे भीतर भी तो वही आत्मा है, वही ईश्वर है। नाम जप का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। हर नाम के उच्चारण से एक खास प्रकार की ध्वनि तरंग निकलती है। राम कहने से जो वाइब्रेशन उठता है,
वो हृदय को शांत करता है। शिव का उच्चारण मन की अशांति को मिटाता है। कृष्ण नाम प्रेम और करुणा जगाता है। माँ दुर्गा का नाम साहस और सुरक्षा देता है। ये सब कंपन तुम्हारे चक्रों को संतुलित करते हैं और तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जगाते हैं। नाम जप करते समय ध्यान रखना, तुम किसी लाभ के लिए मत करो। मत सोचो कि मैं ये करूँ तो नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। बस प्रेम से करो, समर्पण से करो, क्योंकि नाम लेने का अर्थ ही है अपना अहंकार छोड़ देना। जब तुम कहते हो हर हर महादेव, तो तुम कहते हो मैं कुछ नहीं, सब कुछ शिव है। यही समर्पण है और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। देखो बेटा, नाम जप केवल ईश्वर से मिलने का साधन नहीं, ये अपने असली स्वरूप को पहचानने का मार्ग है। तुम वो नहीं जो आईने में दिखते हो, तुम वो हो जो आंखें बंद करने पर महसूस होता है। नाम जप उसी अस्तित्व से तुम्हारा परिचय कराता है। अब सोचो, अगर हर रात 7 दिन तक सोने से पहले तुम सिर्फ 5 मिनट उस नाम में डूब जाओ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो रात में सक्रिय होता है, वो उसी ऊर्जा को ग्रहण करने लगेगा। वो ऊर्जा तुम्हारे कर्म, विचार और भाग्य सब बदल देगी। सुबह जब उठोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। मन हल्का, चेहरे पर चमक और जीवन में प्रवाह। 7वें दिन तुम देखोगे वो काम जो रुके हुए थे चलने लगे हैं। जिन लोगों से मनमुटाव था, अब सहजता आने लगी है। जहाँ मन उदास था, वहाँ अब कोई मधुर शांति बस गई है। ये कोई जादू नहीं, ये नाम जप का विज्ञान है, जो भीतर के अंधकार को पिघलाकर उसे प्रकाश में बदल देता है। बेटा, नाम जप कोई कार्य नहीं, यह एक भाव है। यह तुम्हें तुमसे मिलाने की प्रक्रिया है। जब तुम राम कहते हो तो सिर्फ ईश्वर को नहीं पुकारते, तुम अपने भीतर छिपे ईश्वर को जागृत करते हो। और जब भीतर का ईश्वर जाग जाता है तो बाहर का संसार अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। इसलिए आज रात से ही शुरू करो। थोड़ा सा दीप जलाओ, मन को शांत करो, आंखें बंद करो और धीरे से अपने इष्ट नाम का जप करो। कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, बस सच्चा प्रेम, सच्चा भाव। 7 रातें, फिर देखना तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और याद रखना बच्चों, नाम केवल बोलने के लिए नहीं होता, नाम को महसूस करना होता है। जब तक नाम तुम्हारे होठों पर है, वो शब्द है। जब वो तुम्हारे हृदय में उतर जाए, तब वो अनुभव बन जाता है। और अनुभव से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अंत में एक बात याद रखना, ईश्वर कभी दूर नहीं होता, वो बस तुम्हारे बुलावे का इंतजार करता है। हर रात जब तुम नाम जपते हो तो समझो तुम उसे अपने घर बुला रहे हो। और जब वो आता है तो अपने साथ प्रकाश, शांति, प्रेम और समृद्धि सब कुछ लेकर आता है। इसलिए आज से हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने इष्ट का नाम लो, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से। 7 दिन बाद जब आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें लगेगा तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम भीतर से जाग चुके हो और अब तुम्हारा जीवन सच में चमत्कार बन गया है। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।